वेलकम टू एक्स सर्विसमैन इंडिया यूट्यूब चैनल। ई फाइलिंग ऑफ इनकम टैक्स रिटर्न आज के दिन में एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो हम सबको सीखना पड़ेगा। डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, इसमें अपने आप को बदलना भी होगा और अपना काम खुद ही करना होगा। इनकम टैक्स रिटर्न ई फाइलिंग के लिए सबसे पहले जो डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए वो इस प्रकार है। आपका फॉर्म 16 चाहिए। अगर आपका होम लोन है तो होम लोन का सर्टिफिकेट और डिटेल्स चाहिए। अगर आपका सोर्स ऑफ इनकम और भी कुछ है तो उसका डिटेल्स आपको रखना होगा। परमिसिबल डिडक्शंस जो है, अगर है इन्वेस्टमेंट, जैसे कोई इन्वेस्टमेंट हो गया, इंश्योरेंस हो गया, और जो भी अंडर सेक्शन 80C, 80D एंड 80E में जो छूट आप क्लेम करने जा रहे हैं उसका सारे डॉक्यूमेंट्स आप बिल्कुल रेडी रखें। सबसे पहले आप गूगल में जाके सर्च करें इनकम टैक्स। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, जैसे ही आप इनकम टैक्स सर्च किया तो आपका स्क्रीन में आ गया इनकम टैक्स वेबसाइट का लिंक। तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है ई फाइलिंग में। जैसे आप ई फाइलिंग में क्लिक करेंगे तो आपको सीधा रिडायरेक्ट कर देंगे कहाँ पे, इनकम टैक्स का वेबसाइट पे। वहाँ पे सबसे पहले आपको मिलेगा जो वेरियस ऑप्शंस ऑफ ई वेरीफाई। अभी इनकम टैक्स का जब आप फाइलिंग पूरा कर लेंगे तो आपको वेरीफाई करना है, वो वेरीफाई आप ई प्रोसेस से कर सकते हैं। चलेंगे मेन पेजेस में, तो मेन पेज में राइट कार्नर में देखिए दो ऑप्शन है, एक है रजिस्टर और एक है लॉगिन। पहले से इनकम टैक्स का वेबसाइट में आपने अपना रजिस्ट्री नहीं कराया, पहली बार फाइलिंग कर रहा है तो आपको अपना डाटा पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। डाटा रजिस्ट्रेशन करने के लिए आप कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले आप रजिस्टर में अगर क्लिक करेंगे तो सबसे पहले यहाँ पूछा जाएगा टाइप ऑफ टैक्स पेयर। तो इसमें आपको इंडिविजुअल में क्लिक करना होगा, फिर आप सबमिट कीजिए। जैसे सबमिट करेंगे तो डाटा फॉर्म आपको सामने आएगा, उसमें आपको अपना डिटेल्स पूरा भरना होगा। तो अभी मान लेते हैं कि आप पहले से ही रजिस्टर करके रखे हैं तो आपको फिर लॉगिन करना होगा। उसमें क्या है, आपको पैन और आपका पासवर्ड देके आपने लॉगिन करना है। जैसे आपने लॉगिन किया, लॉगिन करने के बाद जो स्क्रीन आपका सामने आएगा उसमें आपको यूज़र आईडी, पासवर्ड और कैप्चा देके जैसे लॉगिन क्लिक करेंगे तो फिर इसमें दो ऑप्शन आएंगे, एक है ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न, व्यू रिटर्न पब्लिक फॉर्म्स। तो आपने क्लिक करना है ई फाइलिंग ऑफ टैक्स रिटर्न में। इससे पहले बता देते हैं आपका जो फॉर्म 16 है, जो भी डिटेल्स है वो सारे डिटेल्स एज इट इज़, आपका जो सैलरी डिटेल्स है, आपका जो डिडक्शन डिटेल्स है, वो सारे डिटेल्स आपने इस फॉर्म में इनपुट करना है। इसका अलावा अगर आपका और भी कुछ इनकम, सोर्स ऑफ इनकम है या फिर आपका इन्वेस्टमेंट कहीं किया होगा जो एलिजिबल डिडक्शन है, वो आप यहाँ पे इनपुट कर सकते हैं। जैसे आपका होम लोन होगा तो उसका भी डिटेल्स आप इसमें दे सकते हैं। तो एक फॉर्म 16 का जो प्रोफार्मा आपको दिखा देते हैं, जो इनकम टैक्स का जो स्पेसिफिक जो प्रोफार्मा है, ये फॉर्म 16 आपको इशू करेंगे आपका एम्प्लॉयर, यानी कि आप जहाँ पे काम करते हैं, जिस सरकारी ऑफिस हो या फिर प्राइवेट ऑफिस हो, जहाँ कहीं भी आप काम कर रहे हैं। अगर डिफेंस में है तो डिफेंस में आपको PAOR या फिर CD ऑफिसर्स आपको ये प्रोवाइड करेंगे। तो आपको फॉर्म 16 31 मई से पहले आपका एम्प्लॉयर आपको इशू करेंगे। तो जैसे आपको फॉर्म 16 मिल जाता है उसके बाद आप कभी भी आप ITR फाइल कर सकते हैं। अगर आपको फॉर्म 16 किसी वजह से नहीं मिला है तो आप फॉर्म 26AS, इससे भी आप अपना जो डाटा ले सकते हैं। कौन कौन सा डाटा इसमें मिल जाएगा, इसमें कितना ट्रांजैक्शन हुआ है वो डाटा मिलेगा, और कितना टैक्स आपका एम्प्लॉयर ने डिडक्ट किया या फिर किसी भी सोर्स से जहाँ से आपका इनकम जनरेट हुआ उस सोर्स से कितना आपका टैक्स डिडक्ट हुआ, वो सारे डिटेल्स आपको मिल जाएगा 26AS में। तो 26AS आप कैसे खुलेंगे वो पहले दिखा देते हैं। 26AS खोलने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जाना होगा, जैसे स्क्रीन पे देख सकते हैं व्यू फॉर्म 26AS, इसमें आप क्लिक करेंगे। इसमें जैसे क्लिक करेंगे नेक्स्ट स्क्रीन में आ जाएगा एक डिस्क्लेमर, यहाँ पे कंफर्म करना है आपको। जैसे कंफर्म करेंगे तो उसमें एक प्रोसीड बटन आएगा। जैसे आप कंफर्म करेंगे तो उसके बाद इसमें आपका एक डायलॉग बॉक्स आएगा जिसको एग्री करना होगा और क्लिक ऑन प्रोसीड करना होगा।
नेक्स्ट स्क्रीन आपका इसमें जैसे देख सकते हैं ऐसे एक इंटरफेस आएगा, तो इसमें फिर आपको क्लिक करना होगा। क्लिक करते ही नेक्स्ट जो स्क्रीन आएगा उसमें आपको ऑप्शन दिया जाएगा जिसमें डाउनलोड करना है तो कौन से फॉर्मेट में करना है, उसमें आप HTML सिलेक्ट कीजिए और व्यू इन PDF सिलेक्ट कीजिए। फॉर्म 26 AS के लिए नेक्स्ट ऑप्शन पूछा जाएगा कौन सी ईयर का फॉर्म 26 AS चाहिए, तो असेसमेंट ईयर जो है 2020 एंड 21 आप सिलेक्ट कीजिए और आपका फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा। जैसे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं इस तरह का इंटरफेस, इस टाइप का आपका आउटपुट मिलेगा। इसको आप डाउनलोड कर सकते हैं PDF फॉर्म में या फिर आप देख सकते हैं जो आपका ज़रूरत है। एग्जिट हो जाएंगे और फिर चलेंगे मेनू बार में देख सकते हैं ई फाइल है, यहाँ पे एरो मार्क किया हुआ, यहाँ पे आपने क्लिक करना है ई फाइल में। ई फाइल में क्लिक करते हैं का एक इंटरफेस इस तरह का खुल जाएगा जिसमें पैन नंबर आपका ऑटोमेटिकली इसमें दिया होगा। असेसमेंट ईयर आपको देना होगा, उसमें आप 2020-21 सेलेक्ट कर दीजिए इस साल के लिए। नेक्स्ट आपका ITR फॉर्म कौन सा है, देखिए सैलरीड पर्सन सबके लिए ITR फॉर्म नंबर ITR 1 भरना होगा और फाइलिंग टाइप में आपने क्लिक करना होगा ड्रॉप डाउन बॉक्स से ओरिजिनल, रिवाइज, रिटर्न, और सबमिशन मोड में आपको भरना होगा प्रिपेयर एंड सबमिट ऑनलाइन। उसके बाद आपने जैसे जहाँ पे एरो दिया हुआ देख सकते हैं यहाँ पे कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने से आपका नेक्स्ट स्क्रीन आएगा जहाँ पे आपने आई एग्री में चेक करना है और जैसे नीचे वाला कंटिन्यू बटन को आप क्लिक करेंगे तो ऊपर वाला जो ये कंटिन्यू बटन एक्टिवेट हो जाएगा और इस पर आप क्लिक कर सकते हैं। जैसे आप इस पर क्लिक किया आपका नेक्स्ट स्क्रीन में चला जाएगा ऑटोमेटिक, जिसमें कि आप देख सकते हैं जो इंस्ट्रक्शंस है, ये इंस्ट्रक्शन आप ध्यान से पढ़ लीजिए अगर आपके पास टाइम है तो, या फिर आप नेक्स्ट स्टेप में चलिए। नेक्स्ट स्टेप पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपका कुछ पर्सनल इन्फॉर्मेशन इसमें आपको डाटा भरना होगा, जैसे कि आपका नाम, आपका एड्रेस, फादर्स नेम, आपका बैंक अकाउंट डिटेल्स, ये सारे कुछ आपको इसमें भरना होगा। जैसे ये सारी चीज़ भर दिया आपने, आपका यहाँ पे नेम ऑफ एम्प्लॉयमेंट, आप पेंशनर है या फिर आप एम्प्लॉयड है, सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है या स्टेट गवर्नमेंट एम्प्लॉयड है, पब्लिक सेक्टर एम्प्लॉयड है, पेंशनर है या फिर अदर इनकम अदर्स है या फिर नॉट एप्लीकेबल फैमिली पेंशन आपका है, ये सारी चीज़ आपको जो आपका एप्लीकेबल है इस फील्ड में आपको भरना होगा। और नेक्स्ट है फाइलिंग अंडर सेक्शन 139(1) ऑन और बिफोर ड्यू डेट, इस पे आपको क्लिक करना होगा क्योंकि आप ड्यू डेट से पहले फाइल कर रहे हैं। तो आप जैसे ये सारे डाटा भर रहे हैं तो बीच बीच में आप सेव ड्राफ्ट करते रहिए ताकि आपका डाटा सेव रहेगा। और पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब सारे आप इसमें डाल देंगे तो नेक्स्ट आपका आएगा आपका इनकम डाटा, ये सारे आपको इसमें भरना होगा, जिसमें कि आपका टोटल इनकम, जिसमें आपको ग्रॉस इनकम डालना होगा जैसे कि आपका फॉर्म 16 में लिखा हुआ है। ये सारे डिटेल्स आप फॉर्म 16 को देख के भर सकते हैं। और ग्रॉस इनकम का बाद आपका डिडक्शंस जो है, स्टैंडर्ड डिडक्शंस जो है इसमें एज पर फॉर्म 16 वो आपको डालना होगा। नेक्स्ट है आपका अलाउंस, जो एग्जेम्प्टेड अलाउंस है, जैसे डिफेंस पर्सनल के लिए फील्ड अलाउंसेस वगैरह है वो एग्जेम्प्ट फ्रॉम टैक्स है, वो आप इसमें डालेंगे। जो एग्जाम्शन है HRA का वो आप इसमें डाल सकते हैं। HRA का कुछ कैलकुलेशंस है जो कि आपको देखना पड़ेगा, जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं HRA का जो कैलकुलेशन है वो बहुत सिंपल है। इसके हिसाब से आप HRA अपना कैलकुलेट कीजिए। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं HRA कैलकुलेशन का जो प्रोसेस है, और इसका मुताबिक आप अपना HRA का जो अमाउंट है, जो परमिसिबल एग्जेम्प्ट लिमिट है, वो आप इस पर डाटा इनपुट कीजिए। और जैसे ये सारा डाटा आप इनपुट करेंगे तो आपका जो चार्जेबल इनकम है वो ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर लेगा सिस्टम। नेक्स्ट आता है आपका डिडक्शंस। कुछ डिडक्शंस है सेक्शन 80C, 80D एंड 80E के अंदर में। वो कौन कौन सा डिडक्शन है वो आप सारे देख सकते हैं। जैसे आपका इन्वेस्टमेंट है, आपका न्यू पेंशन सिस्टम है, पेंशन फंड में आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, आप सेविंग्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं, और भी जो एलिजिबल इन्वेस्टमेंट है जैसे कि स्क्रीन पे आप देख सकते हैं 80C, 80CCC, 80CCD और भी जितने भी एलिजिबल डिडक्शन में काउंट होता है वो सारे डिटेल्स आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो इसका हिसाब से अगर आपका कोई इनकम या इन्वेस्टमेंट आपका है तो आप पर्टिकुलर कंसर्न्ड फील्ड में आप उसको
इनपुट करें। तो जैसे कि आप ये सारा डाटा इनपुट कर रहे हैं, उस दौरान एक बार सेव ड्राफ्ट जरूर कीजिए ताकि आपका डाटा लॉस ना हो, मेहनत लॉस ना हो। जब हम सारे डाटा इसमें इनपुट कर देंगे, शुरुआत में अपना पर्सनल डाटा इनपुट किया, फिर अपना इनकम वो अब इनपुट किया, नेक्स्ट हमने इनपुट किया इसमें 80C एंड 80D एंड 80E में जो डिडक्शंस है वो इसमें डाटा इनपुट किया। इसके बारे में ज़्यादा जानना है तो देखिए, मैं इसमें जितने भी 80C में कौन कौन सा इनकम जो एग्जेम्प्टेड है वो सारे डिटेल्स मैं दे दिया हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं, क्योंकि इसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। जब आप ये सारे इनपुट कर देंगे तो इसमें आपका सिस्टम कैलकुलेशन आ जाएगा, टोटल डिडक्शन कितना होगा। और ये जो डिडक्शन आपका पहले हमने जो चार्जेबल इनकम जो इसमें पाया था उसमें से डिडक्शन माइनस हो जाएगा और आपका टोटल इनकम इसमें शो होगा। इसमें आपका ऑटोमेटिकली जो इनकम का डिटेल्स आ जाएगा। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसमें है आपका कुछ इनकम है जो रिपोर्टिंग पर्पस के लिए शो करना पड़ता है। कुछ एग्जेम्प्टेड इनकम है, जैसे एग्रीकल्चरल इनकम है। अगर रिटायर्ड डिफेंस पर्सनल है तो आपका डिसेबिलिटी पेंशन फुल्ली टैक्स फ्री है। इसका कुछ इश्यूज़ आप हाल ही में चला था 2019 में, इनकम टैक्स का जो गाइडलाइंस के ऊपर PCD ने लेटर इशू किया था, जिससे ये कहा गया था कि केवल मात्र बॉडीली अगर इंजरी है तभी उनको छूट मिलेगा इनकम टैक्स में, अदरवाइज डिसेबल पर्सन को छूट नहीं मिलेगा। तो इसका ऊपर फिर कोर्ट केस फाइल हुआ और कोर्ट ने स्टे ऑर्डर दे दिया कि जब तक ये कोर्ट केस फाइनल नहीं हो रहे तो स्टेटस को टू बी मेंटेन। PCDA का सर्कुलर नंबर 211 जो कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, इसमें क्लियर बताया गया। इसका तहत अभी जैसे डिसेबिलिटी पेंशन के ऊपर इनकम टैक्स का जो ट्रीटमेंट था वो पहले का जैसे ही रहेगा, यानी कि डिफेंस का कोई डिसेबल पर्सन अगर होगा तो उसका कंप्लीट जो पेंशन है वो आपका एग्जेम्प्टेड होगा। तो इस फील्ड में आपका तो डिसेबल डिफेंस पेंशनर है तो आप अपना पेंशन को इसमें शो कर सकते हैं। ये केवल रिपोर्टिंग पर्पस के लिए है। ये जो पेंशन इनकम है ये आपका टैक्सेबल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका कोई ऐसे डोनेशन आपने अगर कहीं किया जो कि टैक्स फ्री है, इसमें आपको सारे डिटेल्स देने पड़ेंगे। किसको आपने डोनेट किया, उसका एड्रेस, कौन सी सिटी है, पिन कोड क्या है, पैन नंबर देना पड़ेगा। ये सारे डिटेल्स आपको इसमें देना होगा, तभी आपका जो डोनेशन है वो टैक्स एग्जेम्प्टेड होगा। नेक्स्ट है डिसेबल पर्सन के लिए कुछ एग्जेम्पशन है। अगर आप डिसेबल पर्सन है ये डाटा आपको इनपुट करना पड़ेगा। आप डाटा को सेव करके नेक्स्ट करते रहिए। तो नेक्स्ट आपका आएगा TDS ऑलरेडी डेबिटेड फ्रॉम योर सैलरी और इनकम। आपका जहाँ से भी इनकम हुआ है वहाँ से जो TDS डेबिट किया वो आपका एम्प्लॉयर हो सकता है, आपका बैंकर हो सकता है, इन्वेस्टर हो सकता है। आप जहाँ पे इन्वेस्ट किया वो ऑर्गेनाइजेशन हो सकता है। जहाँ से भी आपका इनकम जनरेट हुआ उस इनकम से अगर TDS डिडक्ट हुआ तो वो TDS का पूरा डिटेल्स आपको इसमें मिल जाएगा। क्योंकि सारे इन्वेस्टमेंट अभी पैन रिलेटेड है तो ऑटोमेटिकली TDS काटते वक्त वो आपका इनकम टैक्स का पोर्टल में ऑटोमेटिकली आ जाता है। इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं टोटल एडवांस टैक्स पेड कितना है, टोटल TDS क्लेम, टोटल सेल्फ असेसमेंट टैक्स पेड, ये सारे डिटेल्स आपका इसमें आ जाता है। नेक्स्ट है बैंक अकाउंट डिटेल्स। ये इसलिए मांगा जाता है कि आपका अगर कोई रिफंड है तो उस रिफंड कौन से अकाउंट में आएगा वो निश्चित करने के लिए। तो आपका अकाउंट पहले ही आपने डाला होगा तो अगर एक से ज़्यादा अकाउंट आपने डाला है तो कौन से अकाउंट में आपको रिफंड चाहिए वो आपको क्लिक करना होगा। बैंक डिटेल्स का नीचे है डिक्लेरेशन में लिखिए। इसमें केवल आपका अगर आप खुद फाइल कर रहे हैं तो आप इंडिविजुअल कैपेसिटी में कर रहे हैं, केवल इसको आपको सिलेक्ट करना होगा। बाकी सारे डिटेल्स ऑटोमेटिकली इसमें आ जाता है, आपका नाम, फादर्स नेम, सब चीज़ इसमें आ जाता है। नीचे आप देख सकते हैं जैसे कि प्रीव्यू एंड सबमिट है। तो पहले आप देख लें आपने जो भरा है वो सही है कि नहीं। जैसे प्रीव्यू एंड सबमिट बटन का आप दबाएंगे तो आपका नेक्स्ट स्क्रीन ऐसे आ जाएगा। तो आप इसको ओके कीजिए जैसे एरो में दिख रहा है। फिर आपका ये प्रीव्यू
आ जाएगा। आप जो भी डाटा फिल किया उस डाटा को आप देख सकते हैं। इसमें आप कंप्लीट डाटा एक बार चेक कर लीजिए। चेक करने के बाद फिर इसमें आप PDF डाउनलोड भी करके रख सकते हैं, अगर आपको इन फ्यूचर कभी ज़रूरत पड़े तो। फिर आपने इसमें सबमिट करना है। जैसे सबमिट आपने दे दिया तो आपका जो ITR वो सबमिट हो गया। अब ITR सबमिट हुआ कि नहीं उसको देखने के लिए आपको क्या करना होगा, आप देखिए ये स्क्रीन आ जाएगा। तो यहाँ पे आप व्यू रिटर्न पब्लिक फॉर्म्स इसमें क्लिक करके आप देख सकते हैं कि आपका ITR सबमिट हुआ कि नहीं। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपका पैन ऑटोमेटिकली आ जाएगा। सिलेक्ट एन ऑप्शन, तो इसमें से आपको ऑप्शन सिलेक्ट करना होगा इनकम टैक्स रिटर्न और सबमिट करना होगा। जैसे आपने सबमिट करेंगे तो आपने जितना भी आपने इनकम टैक्स रिटर्न आज तक भरा है वो सारे लिस्ट इसमें आ जाएगा। इससे ऊपर वाला जो एंट्री होगा वो लेटेस्ट एंट्री होगा, और जिसमें कि आपका पेंडिंग फॉर E-वेरीफाई, पेंडिंग फॉर E-वेरीफाई ये शो करेगा। यानी कि आपका इनकम टैक्स रिटर्न तो आपने भर दिया, पर आपको आपका जो रिटर्न है उसको वेरीफाई करना है। वेरीफाई करने का अलग अलग तरीके हैं। आप ऑफलाइन भी कर सकते हैं और ऑनलाइन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन भी E-वेरीफाई करने का बहुत सारे ऑप्शंस है। जैसे स्क्रीन शुरू में ही आप जब इनकम टैक्स का वेबसाइट में लॉगिन किया था तो उसमें आपने देखा होगा बहुत सारे ऑप्शंस था। तो जिसमें से एक ऑप्शन है, अगर आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर लिंक है तो आप आधार OTP के थ्रू भी कर सकते हैं। आप अपना नेट बैंकिंग अगर आपका है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप कर सकते हैं। तो सबसे आसान तरीका है आधार कार्ड OTP बेस्ड जो है। और उससे पहले आप जैसे एक्नॉलेजमेंट में क्लिक करेंगे, जैसे यहाँ पे एक्ट नंबर करके लिखा हुआ है, तो इसमें क्लिक करेंगे तो आपका एक एक्नॉलेजमेंट डाउनलोड हो जाएगा। बेंगलोर आप जो दिए गए एड्रेस में, बेंगलोर का जो दिए गए एड्रेस में आप भेज सकते हैं, तो आपका ऑफलाइन वेरिफिकेशन हो जाएगा। अगर आपको ऑनलाइन वेरिफिकेशन करना है तो आप E-वेरीफाई रिटर्न में क्लिक कीजिए। ऊपर देखिए ग्रीन कलर का जो एरो मार्क्स का सामने ग्रीन कलर का एक लाइन है, इसमें आप क्लिक कीजिए तो आपका E-वेरीफाई के लिए ऑप्शन आ जाएगा। E-वेरीफाई का 3 ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज़ कीजिए। जैसे यहाँ पे आधार OTP चूज़ किया तो आधार OTP जैसे चूज़ करेंगे तो इसमें आधार OTP आ जाएगा आपका मोबाइल में। OTP यहाँ पे डाल देंगे और कंफर्म करेंगे तो आपका फिर ये जो प्रोसेस है E-वेरीफाई प्रोसेस है वो कंप्लीट हुआ, और आपका कंप्लीट जो ITR रिटर्न है, इनकम टैक्स रिटर्न E-फाइलिंग आपका यहाँ पे आके कंप्लीट होता है। तो फ्रेंड्स ये था कंप्लीट आपका इनकम टैक्स रिटर्न E-फाइलिंग। अगर इसमें आपको कोई जानकारी और प्राप्त करना है, किसी तरह का कोई इंक्वायरी आप रेज करना चाहते हैं तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। तो आपका होम लोन है तो होम लोन का क्या ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स में वो हम डिटेल में आपको देंगे। आपका अगर एडिशनल कुछ सोर्स ऑफ इनकम है तो उसका इनकम टैक्स में क्या ट्रीटमेंट होगा, आपने कोई अगर कैपिटल गेन किया तो उसका क्या ट्रीटमेंट है। इस तरह का इनकम टैक्स का बहुत सारे क्लॉजेज है, बहुत सारे प्रोविजंस है। सारे प्रोविजंस को एक एक करके हम अलग अलग वीडियो में प्रोड्यूस करेंगे। थैंक यू। इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कीजिए ताकि और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो आप लोगों के लिए मैं ला पाऊँ। थैंक यू। जय हिंद।